कर दिया ना, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखते हैं, ठीक। तो अभी देख, मैंने याद करो पहले भी मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो कितने 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। पहला कौन सा यार, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, ठीक है। अब देखो ट्राई का मतलब कितना हो गया 3, ट्राई का मतलब कितना 3, गोनो का मतलब साइड और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, राइट। मेट्री का मतलब क्या, मेजरमेंट, ठीक है। तो देख बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या सीखने वाले, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। तो जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ 3 साइड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ट्रायंगल, है कि नहीं, ट्रायंगल आता है। तो ट्रायंगल तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बोलना भी है ट्रायंगल हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, राइट। तो ट्रायंगल का मतलब क्या, अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे भी सर हम लोग 3 साइड का मेजरमेंट करने जा रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हमने 3 साइड का मेजरमेंट कर लिया है। तो हम क्या डिफरेंस सीखने वाले हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल में हमने कौन कौन सी चीजें सीखी है, राइट। तो अगर तुम ध्यान दो तो ट्रायंगल में हम लोग एक तो एरिया का बात किया हुआ हमने, है ना, वो कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। एरिया का बात किया था हमने, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की बात किया था, राइट। तो वो क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, क्लियर है। एक हमने पेरीमीटर की भी बात करी थी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर इसको ध्यान से देखो, राइट, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो जब हम लोग साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं क्या। और जब हम लोग एंगल की बात करें तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एंगल की बात करें, कहीं पे भी साइड और एंगल के बीच रिलेशन की बात कर रहे हैं क्या हम लोग, बोलो, कहीं पे भी रिलेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, राइट। तो अब हमने सोचा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग साइड के लेंथ और एंगल में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तब जाके हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रिगो। तो ट्रिगो हमें इनडायरेक्टली क्या देता है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ साइड एंड एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले वो समझते हैं कि किस तरीके से हमें वो रिलेशन मिलता है और कौन कौन से रेशियो है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इसको लिखना है तो फट लिखने की जरूरत नहीं है ना, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ठीक है। क्या लिख, जल्दी 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 पॉज करो, ठीक है। तो अब देख, अब हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये हमें क्या देने वाला, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ साइड एंड एंगल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ये मान लो ए है, बी है और ये क्या है, सी है। ये 90 डिग्री हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमें समझना है, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो हमें नहीं करना, राइट। हमें क्या देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस ये क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल चेंज होते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। तो जब भी जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करो उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर हम लोग एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो उसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, राइट। और ये जो अभी 90 के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये तो फिक्स है, इसको कोई चेंज कर रहा है क्या, नहीं, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। 90 के सामने का साइड क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनियस रहने वाला, ठीक है। अगर हम लोग एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अगर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर जो होने वाला है वो हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी। अब मुझे बताओ, अगर एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बोले यार जल्दी से। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए बी, और अगर बेस की बात करें तो कितना हो गया, बी सी, क्लियर है। इस तरीके से कर सकते हो, समझ में आया। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो उसके सामने वाला जो साइड होने वाला क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट हो गया अपना ये कौन सा, ए बी, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो
तो इसके बाद हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है जो हमें रिलेशन देता है किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेशियो है वो कौन सा है, साइन थीटा। सबसे पहला रेशियो कौन सा है, साइन थीटा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल बताया था, शायद तुम लोग को याद होगा, वो ट्रायंगल कौन सा था, हाँ वो ट्रायंगल कौन सा था, प्रियंका भाभी हिंदुस्तानी, राइट। ये कभी भी नहीं भूलना, राइट। तो ये पहला जो रेशियो हमें देता है वो कौन सा देता है, साइन। दूसरा रेशियो में कौन देता है, कॉस। ऊपर वाला रेशियो में क्या देता है, टैन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, अगर हम लोग एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट में बताओ साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। स्टेट बोर्ड के किताब में क्या लिखा रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो बताओ परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, बीसी हो गया कि नहीं। तो साइन ए कितना आ गया, साइन एज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी, ठीक है। अगर हम लोग कॉस का बात करें, कॉस ए इज इक्वल्स टू, तो कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया बताओ, ए बी, हाइपोटेनियस कितना है, एसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग tan ए की बात करें तो tan ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो ए के रेस्पेक्ट में बताओ परपेंडिकुलर कितना है, बीसी है कि नहीं, और बेस कितना है, ए बी, क्लियर है। तो ये हमें 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिल चुके हैं। अभी देखिए साइन के अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो अगर साइन p बाई एच है तो कॉसेक कितना होगा, h बाई p। तो अगर हम लोग कॉसेक a की बात करें, कॉसेक a को बोल सकते हैं ये क्या होगा, 1 अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू h अपॉन p। तो हाइपोटेनियस कितना है बताओ, AC है कि नहीं, हाइपोटेनियस कितना है, AC, और परपेंडिकुलर कितना है, BC। कर लोगे। उसके बाद सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो सेक कितना था, b बाई एच। तो कॉस कितना, सॉरी कॉस कितना था, b बाई एच। तो सेक कितना होगा, h बाई b। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan अगर p बाई b है तो कॉट कितना होगा, b बाई p। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो हमें क्या होगा कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है। हमें क्या होगा, एक ट्रायंगल दिया रहेगा और उस ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड के हमें लेंथ दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ये एबीसी ट्रायंगल है तो हमें हो सकता है कि AB का लेंथ दे दे और BC का लेंथ दे, ठीक। और फिर हमें बोलेगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला अपना काम क्या होगा कि थर्ड साइड का लेंथ फाइंड कर लो, राइट। अब वो थर्ड साइड का लेंथ जो है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस के हेल्प से, क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है, राइट। तो अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे 3 साइड में हमें रिलेशन दे रखा है, AC AB और BC, क्लियर है। यहाँ पे कोई भी 2 साइड हमें देगा तो तीसरा फाइंड कर लोगे तुम। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना लिया हमने 3 प्लस BC कितना लिया हमने 4। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 9 प्लस 16। तो AC इज इक्वल्स टू कितना होगा अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू कितना है 5, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5। जरूरी नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दे, कुछ भी दे सकता है, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे सकता है तो बेस फाइंड कर लो, बेस हाइपोटेनस दे सकता है तो परपेंडिकुलर फाइंड करो। तो कोई भी 2 पैरामीटर हमें देगा, तीसरा हमें फाइंड करना है किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। कर लोगे, क्लियर है, पक्का, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमें सीखना है, ठीक है, ये लिखना है, ठीक। तो देख यार अभी हमने क्या देखा कि एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस चेंज हो रहे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बात करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन देखने जा रहे हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा में कौन कौन से जो रेशियो वो सेम होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग थीटा की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट।
तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बताओ, BC अपॉन AC। क्लियर है। अगर उसके बाद हम लोग cos थीटा की बात करें तो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया, AB अपॉन AC। अगर हम लोग tan थीटा की बात करें तो ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा दोस्त, BC अपॉन AB। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल कौन सा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट, मतलब यहाँ पे जो एंगल C के पास बन रहा है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो अब बताओ 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, AB है कि नहीं। इसके सामने वाला जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस फिक्स है और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि साइन थीटा की जगह पे अभी हम लोग क्या डालेंगे, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। थीटा की जगह पे हम लोग क्या लेने वाले अभी, 90 माइनस थीटा। तो बताओ फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कहाँ से याद रखना है, प्रियंका भाभी को याद करना है कि नहीं यार, प्रियंका भाभी हिंदुस्तानी। तो ये पहले हमें कौन सा रेशियो देता है, साइन का, ये कौन सा देता है, कॉस का, और ये देता है हमें tan का। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला सेम है लेकिन वैल्यू यहाँ पे चेंज होने वाली है, ठीक। तो 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा हो गया, AB। हाइपोटेनियस तो भाई फिक्स है, वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं, राइट। उसके बाद अगर हम लोग cos 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया बताओ, BC हो गया क्या, तो बेस हो गया BC, हाइपोटेनियस कितना हो गया, AC। उसके बाद अगर हम लोग tan 90 माइनस थीटा की बात करें, ठीक है, तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB अपॉन BC। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब एक चीज और ध्यान से देखो यार, यहाँ पे देख RHS में BC अपॉन AC, यहाँ पे कहाँ पे है BC अपॉन AC, देखो ये BC अपॉन AC है। क्लियर है। यहाँ पे भी क्या है, ये BC अपॉन AC है। तो अगर RHS सेम है तो LHS सेम होगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पे BC अपॉन AC है और यहाँ पे भी BC अपॉन AC है, तो RHS सेम है दोनों जगह, राइट। तो अगर RHS सेम है इसका मतलब LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। बोल सकते कि नहीं यार, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर है। उसके बाद एक और चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे AB अपॉन AC है, देखो यहाँ पे क्या है, AB अपॉन AC। इसके बाद यहाँ पे चेक करो तो देखो यहाँ पे भी क्या है, AB अपॉन AC। अगेन RHS सेम है तो LHS क्या होगा, सेम होगा। तो बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आ सकता है कि नहीं, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। एंड सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं tan 90 माइनस थीटा कितना, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। समझ में आ रहा है। और यही रिलेशन अपने किताब में पहले दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो इतना लिखो, समझ में आ रहा है। तो देखो अभी हमने क्या देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना था, साइन थीटा। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉट थीटा। क्लियर है। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। इसके बाद देखो और हमें रेसिप्रोकल रिलेशन देखना है। रेसिप्रोकल रिलेशन कौन सा है, कि जो साइन थीटा है वो किसके रेसिप्रोकल है यार, कोसेक थीटा के। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमें मालूम है कि जो tan थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है यार, 1 अपॉन कॉट थीटा, राइट। तो ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, आजा भाई बुरा मान गया सर ये तो लिखा थे कब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1। उसके बाद क्या था, जो सेक थीटा था वो किसके रेसिप्रोकल था, कॉस के, राइट।
तो यहाँ पे कितना होगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ये टेक्स्ट बुक में लिख लेना तुम लोग, राइट। तो ये सिंपल सा रिलेशन है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आइडेंटिटी, है ना। उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी है वो कौन सा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग इसका प्रूफ देंगे, ये पहले आता कैसे सर, या जो हमने लिखा है, सबसे पहले मुझे बताओ कि आइडेंटिटी का मतलब है, तो ये समझते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि तुम कोई भी एंगल यहाँ पे पुट कर लो, हमेशा LHS इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, RHS, वो हमेशा सेम आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं कि LHS कितना है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ मुझे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, P/H, कॉस थीटा कितना है, V/H। क्लियर है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना है, P/H होल स्क्वायर प्लस V/H होल स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों का स्क्वायर जाएगा, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐड कर दो क्या। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर, राइट। अगर पाइथा साहब को याद करो तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, H स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा कितना है, H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, RHS आ गया कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अभी 10th में हमें प्रूफ करने को पूछने वाला है क्या, नहीं, 10th में हमें प्रूविंग नहीं आने वाला, राइट। जस्ट हमें इसका एप्लीकेशन समझना है, तो किस तरीके से यूज करेंगे ये थोड़ा सा देखते हैं। इरेज कर दो इसको, लिखने की जरूरत नहीं है ना यार, ठीक है। चलो, तो अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, राइट। तो देखो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तीनों में से किसी का भी हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो कौन सा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको भी चाहो तो तुम प्रूफ कर सकते हो फॉर्मूला लेके, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। तीसरा जो अपने पास आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी कौन सा है, चलो इसको लिख लो तो पहले फटाफट। थर्ड आइडेंटिटी अपने पास कौन सा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये थर्ड आइडेंटिटी है, क्लियर। तो कंसेप्ट देख कितना ही था, अभी डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज का। चलो तो फर्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं जल्दी से। अब देखो प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस सेट कितना, 6.1 हो गया, इसको इरेज कर दो। अभी है ना टेक्स्ट बुक में।